चलिए आज हम लोग देखते हैं सम संख्या। बताइए कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिससे 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में बता सकते हैं, है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट के अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसमें बताइए कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या बताइए क्या इसमें होगा, है ना। सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है। सबसे छोटी संख्या 2 है। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो अनंत होगा। ठीक है, अनंत होगा। दो क्रमागत सम संख्या का अंतर बताइए। दो क्रमागत सम संख्या का अंतर बताइए। उसके बाद है कि दो क्रमागत सम संख्या का मौसा बताइए। दो क्रमागत सम संख्या का मौसा बताइए। मौसा क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। तो दो क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 2। और दो क्रमागत सम संख्या का मौसा भी क्या हो जाएगा, 2। क्यों होगा 2? क्योंकि देखो 2 है, 2 के बाद 3, उसके बाद 4 आता है ना, तो 2 का अंतर होता है। चलिए हाँ, चलिए अब बताइए कि प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा। प्रश्न है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है। हाँ, तो प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा, तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं। सम संख्या क्या होता है, 2 प्लस योग का मतलब होता है जोड़। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 10 को हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको जोड़ दीजिए, सबको इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 6, 12, 8, 20, 20, 30, 30, 42 और 14, 56। इधर हो जाएगा 56, इधर हो जाएगा कितना, 20, 38, 16, 16 कितना हो जाएगा, 14, 54, इधर कितना आया था, 54। बताइए क्या होगा, 54। कितना हो गया था, ठीक है ना, देखो 6, 12, 20, 30, 42 और ये 56, 0, 4, 10 के 0 और 5, 5, 10, 1, 11, मतलब कितना आ जाएगा, 110 आता है, 110। ठीक है, 110 आएगा। अब इसको देखो फार्मूला से भी बना सकता है। फार्मूला से कैसे बनेगा, ये तो कम था तो सम संख्या निकाल लिए हैं, लेकिन अगर ज़्यादा रहेगा तो निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम इसमें हम इसको प्रथम बड़ा n से सूचित करते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम कहेंगे प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा। तो इसके लिए आता है फार्मूला। ठीक है ना, इसके लिए आता है फार्मूला। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा n इंटू
n प्लस के 1 होता है, n इंटू n प्लस के 1 होगा। अब कैसे, अब जैसे देखो यहाँ पर दिया गया था 10, तो पहले फार्मूला लगा लो, तो n इंटू n प्लस के 1 बराबर में, अब n के जगह पर 10 के रखो, लिख दिए 10 इंटू, है ना, अंदर में भी 10 हो जाएगा, प्लस के 1 बराबर में, अब 10 इधर जाएगा, गुने 11, 11 दहें का कितना होता है 72 से, देखो आ गया कि नहीं आंसर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो प्रथम 25 सम संख्या का योग बताइए। प्रथम 25 सम संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा। चलिए, तो प्रथम 25 सम संख्या कहा गया है, तो प्रथम 25 सम संख्या का योग बताना है। तो चलिए बताते हैं कि n इंटू n प्लस के 1 बराबर में, अब n के जगह पर हम 25 रखेंगे, 25 इंटू प्लस में 1 बराबर, अब 25 को रख दो बाहर, 25 गुने कितना हो जाएगा 26, अब इसको गुना कर दो, किससे करेंगे ना, तब 25 और 26 में 5 30 के 0, हाथ में 3, हाथ में कितना बचा 3, 5 दूना 10, 6 दूना 12, मतलब 22, 22 और 3 25, 25 के 5, हाथ में 2, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 2 6, मतलब 650 आएगा, 650 आंसर, 650 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 650 आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट है, एक और बताइए कि प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो हम इसी तरह से फिर से बनाएंगे, लिखेंगे n इंटू n प्लस के 1 बराबर में, कितना दिया गया है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस के 1 बराबर में, इसको इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो 20 गुने कितना हो जाएगा 21, अब कितना होगा गुना कर लो, तो 20 गुने 21 होगा 0, है ना, 0 और ये हो जाएगा 0 1, मतलब 2 दूनी 4, कितना 420 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 420 आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है ना, सम संख्या कैसे होता है और कैसे निकालना है, ठीक है। हाँ चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं इसी तरह से। चलिए लास्ट है कि प्रथम 30 सम संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा। चलिए तो क्या करेंगे, तो n इंटू n प्लस के 1 बराबर में, है ना, n इंटू n प्लस के 1 बराबर में, तो लिखेंगे 30 इंटू 30 प्लस 1 बराबर, क्या करेंगे 30 गुने क्या करेंगे 31। चलिए अब इसको गुना कर लीजिए, 30 गुने 31 कीजिए, 0 0 3, है ना, और 3 तिया 9, मतलब 930 आ जाएगा, ठीक है। हाँ इसी तरह से हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। हाँ अब देखिए, है ना, कि विषम संख्या किसे कहते हैं, कहा जाता है, इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में कहा जाए तो 1 3 5 7, है ना, 9 11 13 15, इसी तरह से आगे भी जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसमें से बात किया जाए कि सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या क्या होगा और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो 1 है, सबसे छोटी संख्या 1 है,
और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा। अब इसी तरह से बताइएगा कि दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर बताइए, कि दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर क्या होगा, और इसी तरह से दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा बताइए। चलिए जल्दी से बताइए कि दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर क्या होगा और दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा क्या होगा। चलिए जल्दी से, है ना। तो दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर क्या हो जाता है, दो, क्योंकि दो एक संख्या के बाद दूसरा संख्या आ रहा है, ठीक है ना। दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा हो जाएगा 1, ठीक है ना। हाँ, हो जाएगा 1। अब इसी तरह से अब इसमें पूछा जाता है, ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि प्रथम 15 विषम संख्या का योग बताइए। प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम 15 विषम संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा। हाँ, तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, अब 15 गो विषम संख्या हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर, है ना। अब इसको n स्क्वायर कर सकते हैं, तो सॉरी, अब 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, बताइए जल्दी से। तो 15 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, जल्दी बताइए आप लोग, है ना। तो 225 आता है 15 का स्क्वायर में, ठीक है ना। हाँ, 225 आएगा। अब इस तरह से कि प्रथम 8 विषम संख्या का योग बताइए। प्रथम 8 विषम संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम 8 विषम संख्या का क्या होगा, तो n स्क्वायर बराबर, है ना। तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 64, है ना। इसी तरह से आगे जितना मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है ना, आप लोग जो है कि प्रथम 12 विषम संख्या का योग क्या होगा, आप लोग कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी कमियां हैं आप ज़रूर बताइए। आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।